So the next question is question number 9.3, example 9.3 देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना है. इन ह्यूमन पिरामिड, ओके, ह्यूमन पिरामिड में in a circus the entire weight is balanced group is supported by the leg of a performer who's lying on his back is shown in figure, है ना. आप एनसीईआरटी से वहाँ पर फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पर्सन दोनों पैरों से सबको उठा के रखा है टेबल के ऊपर. ओके, the combined mass of all person performed act and the table, okay, plaques etc involved in is 280 total mass. टोटल मास कितना गिवन है, एम टोटल यहाँ पर गिवन है 280 kg, है ना. सारे परफॉर्मर का जितने भी, है ना, उसने ऐसे अपोजिट एक पर्सन ने जिसने द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज 60, है ना. इच थाई बोन ऑफ दिस परफॉर्मर, जो सबसे नीचे बैठा, एक अकेला बेचारा ने सबको उठा के रखा है. ओके, उसके थाई बोन का जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर. कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, जिसको हम 1/2 मीटर लिख सकते हैं. ओके, और उसका इफेक्टिव रेडियस जो दे रखा है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का इफेक्टिव रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, है ना. 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, है ना. ये गिवन है. हमको फाइंड करना है द कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड, ईच डिटरमाइन अमाउंट बाय विच ईच थाइबोन गेट्स कंप्रेस, कितना वो उसका थाइबोन कंप्रेस होगा. तो यहाँ पर जो 280 मास दे रखा है वो टोटल मास दे रखा है ना. मतलब अगर उस पर्सन ने देखा तो उसके ऊपर जितने पर्सन है केवल उसके ही लगेगा, खुद का वेट तो लगेगा नहीं, तो 60 यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो अगर हम लोड की बात करें, फोर्स की बात करें, तो टोटल मास मतलब 280 में से हमको 60 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इंटू जी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उसका खुद का वेट नहीं, वो ऊपर जितने पर्सन है उसका वेट ले रहा है. ठीक है, ऊपर जितने पर्सन है उसका वेट वो ले रहा है. तो हमने 60 को डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो 220 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 2200 न्यूटन. इतना लोड उस पर लग रहा है. ओके, अगर हम बोन्स का यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करें तो एनसीईआरटी में हमको बोन्स का यंग्स मॉड्यूलस गिवन है. ओके, आप एनसीईआरटी से चेक कर सकते हैं, वहाँ पर स्पेशली 9.4 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है. कितना दे रखा है, 9.3, 9.4, 9.4 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमको यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है. हमको डेल्टा एल फाइंड करना है ना. तो हमको पता है दिस डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू एफ बाई ए इंटू वाई, है ना. तो यहाँ से डेल्टा एल का वैल्यू हमको मिलेगा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई. वाई इज द यंग्स मॉडुलस. ओके, तो एफ का वैल्यू हम रखेंगे. अब यहाँ पर दो थाई से, है ना, तो एक पर हम देखते हैं पहले, तो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पर 2200/2 होगा. क्यों होगा, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं. एल का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1/2. ओके, उसका लेंथ यहाँ पर गिवन है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई. आर का वैल्यू हम पहले ही बात कर चुके हैं, 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर. ओके, इंटू यंग्स मॉड्यूलस हमने लिखा है 9.4 इंटू 10⁻⁹. ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल का वैल्यू हमारे पास में आएगा, डेल्टा एल का वैल्यू हमारे पास आएगा 4.55 इंटू 10⁻⁻5 मीटर. 4.55 इंटू 10⁻⁻5 मीटर. सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 4.55 इंटू 10⁻⁻3 सेंटीमीटर. ओके, दैट इज द आंसर. थैंक यू वेरी मच.